नमस्कार, देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह मिर्जापुर से। आज हम आए हुए हैं मिर्जापुर के विकास भवन में, जहां पे मिर्जापुर के 12 ब्लॉक के सभी बीएमएम हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनकी ऐसी भी क्या समस्या आगे के हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी करो। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनकी क्या समस्या है। सर, आपका नाम क्या है? सरोज पांडे। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाई देखिए, हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संविदा कर्मी हैं। सारे हमारे जितने मित्र यहाँ आए हुए हैं, इसमें से डीएमएम है, बीएमएम है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वाईपी है, यंग प्रोफेशनल्स हैं, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हैं। अलग अलग ब्लॉकों से सब लोग चल के जिला मुख्यालय पर आए हुए हैं। आप लोगों की ऐसी क्या समस्या हो गई कि आप लोग धरने के लिए बैठ गए हैं? मैडम, हम लोगों की कुछ मांगे थी। चुनाव से पहले, जब ये यहाँ चुनाव होने जा रहा था उत्तर प्रदेश का, उससे पहले एक कार्यक्रम लगा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इलाहाबाद में। उस समय सारे लोगों ने अपनी मांग, हमारा एक संगठन है उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन, उसके बैनर तले मांग रखी गई थी और ज्ञापन दिया गया था समस्त 75 जनपदों में। उस ज्ञापन में ये था कि हमारी मांगें अगर नहीं मानी गई तो हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हम लोगों ने हड़ताल भी किया। उसमें एसीएस महोदय तब मनोज कुमार सिंह हुआ करते थे और हमारे एमडी साहब आईएबीसी के माध्यम से उन्होंने सबको, समस्त 75 जनपद के हमारे जितने सहकर्मी हैं उनको और डीसी साहब को वीसी के माध्यम से उन्होंने आश्वस्त किया कि आपकी जितनी एचआर से संबंधित मांगे हैं उनको हम रिटर्न में देते हैं कि इसको हम फुलफिल करेंगे। लेकिन चुनाव खत्म हो गया और कहानी जस की तस पड़ी हुई है। जो पहले हम लोग को एचआर मिलता था उसको भी इन लोगों ने जीबी में ले जाकर खत्म कर दिया। आप लोगों की मांगे क्या क्या हैं? देखिए, हमारी मांगे हैं कि जो हमारी मॉडल एचआर पॉलिसी है, और सबसे बड़ी हमारी मांगे इंश्योरेंस है। हमारे कई साथी अभी फिलहाल कल ही एक्सीडेंट कर गए, किसी का हाथ टूट गया। कई हमारे मित्र सहयोगी, जैसे अभी फतेहपुर का मामला ले लीजिए, 2 महीना पहले, 3 महीने पहले की घटना है। हाईवा उसके सिर के ऊपर से निकल गया, एक्सीडेंट हो गया ऑन स्पॉट। हमारा एक सहकर्मी जो है बीएमएम था, वो ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, वो बेचारा मतलब कि मृत्यु को प्राप्त कर गया। कोई कवर नहीं है, ना उनकी सोशल सिक्योरिटी का कोई कवर है, ना आर्थिक रूप से। भाई ये होता है कि आप उनके परिवार की भी किसी एक सदस्य को आप आर्थिक रूप से नौकरी में आप ला दे रहे, ठीक है संविदा पर लाइए, लेकिन उसको ला देते तो एक संबल मिलता, वो भी नहीं हुआ। इंश्योरेंस भी नहीं हुआ, उसको इंश्योरेंस पॉलिसी होती तो कुछ सहयोग मिलता उस परिवार को। तो ना हमको इंश्योरेंस मिल रहा है, ना हमारे मॉडल जो एचआर भारत सरकार ने जो अप्रूव किया है वो भी मिल रहा है। जो भारत सरकार एनएमएमयू ने जो डिसाइड किया है, जो उनके मॉडल एचआर पॉलिसी थी उस पर मिल रहा था, इससे पहले मिल रहा था। अभी आप 6 महीने साल भर से बंद करके रखे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो मॉडल एचआर पॉलिसी हो उसको आप यथावत लागू कीजिए। आज जीबी की बैठक होने वाली है, इसमें हमारे 75 जनपद के सारे सहकर्मी, चाहे डीएमएम हो, बीएमएम हो, वाईपी हो, सीसी है, सब लोग अपने अपने विकास भवन में, जिसका जहां ऑफिस है, कहीं कलेक्ट्रेट में, सारे लोग बैठे हुए हैं धरने पर। आप लोग अभी तक कहाँ कहाँ पे ज्ञापन दे चुके हैं? हम लोग ने अपने उपायुक्त स्वतः रोजगार को दिए हैं और अभी हम लोग जाएंगे कलेक्ट्रेट, वहाँ सीडीओ साहब को, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को, सबको हम लोग देंगे। और अगर हम लोग की बातें नहीं मानी गई तो यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं हम लोग उनको भी सूचित करेंगे कि आप अपने लेटर पैड के माध्यम से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग की बातें, जो हम लोग की पीड़ा है, सबकी पीड़ा है और जेन्युइन पीड़ा है। ये भी नहीं है कि हम अनावश्यक कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं। अब आप यही सोच लीजिए कि जैसे इन्होंने कई अलाउंस बंद कर दिया, ठीक, अब वो अलाउंस नहीं मिलेगा तो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तुरंत उनको रिपोर्ट चाहिए, कैसे रिपोर्ट जाएगा? रात को 8 बजे चाहिए, आप ना दीजिए। लेकिन जो जेन्युइन चीज़ें हैं, कम से कम हमारा इंश्योरेंस हो गया और भी इंक्रीमेंट हो गया, मेडिक्लेम हो गया, ये आप हमारे मिश्रा जी हैं, आप 14 से हैं, बताइए इनके एक भी इंक्रीमेंट नहीं मिला। अब किसी दूसरे संस्था में होते तो आज ये लाखों पर होते। और वहीं उसी पॉलिसी के तहत जो है स्टेट के, राज्य के लोगों को, राज्य जो परियोजना प्रबंधक हैं उनको 2-2 बार इंक्रीमेंट दिया जा चुका है।
आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम दशरथ मिश्रा है। आप किस पद पे हैं? मैं यहाँ पे जिला मिशन प्रबंधक के पद पे कार्यरत हूँ। और सबसे बड़ी प्रमुख हम लोगों की मांग जो है, जैसे अभी हमारे साथी पांडे जी ने बताया है कि हमारे कई साथी हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड रिलेटेड काम है हमारा। 12 घंटे में हम 10 घंटे मोटरसाइकिल पे फील्ड में क्षेत्र में दौड़ते रहते हैं। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई साथी हमारे अभी कल ही एक साथी की जो है ऑटो से एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ में कूहनी में चोट आ गई। हमारे पूर्व में भी कई साथी जो है अन्य जनपदों के जो है वो उनकी मृत्यु हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन कम से कम अगर हमारा मेडिक्लेम रहता तो कुछ तो पैसा उनको मिलता, कुछ तो उनके परिवार को सांत्वना मिलती। छोटी सी कमाई में 20,000 22,000 रुपया कमाने वाला आदमी अगर अपना परिवार छोड़ करके ऐसी स्थिति में वो चला जाए तो उसका परिवार तो सड़क पे आ जाएगा। 7 साल 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 2014 में हमको जितना मिलता था आज वही हमको इतना मिल रहा है। सरकार जेन्युइन तरीके से बताए कि क्या 2014 और आज 2022 के महंगाई स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो चीज़ हमको 20 रुपये में मिलती 2014 में, वो आज हमको 35 रुपये मिल रही है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा 40,000 वेतन 20,000 पे आ गया, तो हम कैसे जिए भाई? हमारी सारे विभाग को आप दे रहे हैं, कोई ऐसा विभाग नहीं जिसको नहीं दे रहे हैं। संविदा कर्मियों के लिए, एनआरएलएम के कर्मियों के लिए जो है आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास प्रावधान नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसे धरना प्रदर्शन करने से आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? भाई बिल्कुल, देखिए शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र है, हम लोग अपनी मांग रखेंगे और हम लोग रखते आए भी हैं। कालांतर में आप देख लीजिए तमाम विभागों के लोगों ने अपनी मांगें रखी हैं। निश्चित ही सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाते हुए सरकार ने इस पर जो है अच्छे निर्णय लिए हैं और हम लोग पूरे आशान्वित हैं कि हमारी जेन्युइन मांगें हैं। हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है जो गलत हो। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख से ज़्यादा सहायता समूहों का संचालन कर रहा है। विभिन्न विभागों से हमारा कन्वर्जेंस है। कोई ऐसा काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल, सरकार हमारी बातों को सुनेगी, समझेगी, उस पर विचार करेगी और हमें पूरा विश्वास है, हमारी पूरी टीम को विश्वास है कि निश्चित ही हमें जो है सफलता मिलेगी। कुछ महिला बीएमएम भी यहाँ उपस्थित हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम विभा सिंह है, जमालपुर ब्लॉक से बीएमएम के पद पे कार्य कर रहे हैं। आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठी हैं, आपकी क्या मांगे हैं? हम लोग की मांगे ये है कि जैसा कि हम सभी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ के महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आज हमारे ही रोजगार पे संकट मंडरा रहा है। 2015 से जो HR पॉलिसी शासन द्वारा लागू है उसको पूर्णतः लागू किया जाए और हमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमें आउटसोर्सिंग हटा के विभागीय संविदा किया जाए। बस इतने ही आपकी मांगे हैं कि और कुछ भी मांगे हैं? जैसा कि अभी हमारे सर ने बताया कि मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। हम सभी फील्ड में जाके कार्य करते हैं, कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका परिवार सड़क पे आ जाता है, तो मेडिकल मिलना चाहिए।